जय श्री राम। जैसे ही श्री रामचंद्र जी ने धनुष को उठाया, फिर चढ़ाया और दृढ़ता से खींचा। ऐसा करते हुए उन्हें किसी ने नहीं देखा। सबने सिर्फ रामचंद्र जी को खड़े हुए देखा। उसी क्षण रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ दिया। उसकी घोर ध्वनि संसार भर में फैल गई। संसार में घोर शब्द भर गया। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे। दिग्गज चिंगाड़ने लगे। पृथ्वी हिलने लगी। शेष, कच्छप और वाहरा कलरवाने लगे। देवता, असुर, मुनिवर सब कानों पर हाथ रख बेचैन होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब प्रभु ने धनुष तोड़ डाला तो सब जय जयकार करने लगे। शिव जी का धनुष जहाज है और रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वह समाज डूब गया जो मोहवश उस पर चढ़ा हुआ था। प्रभु ने धनुष के दोनों खंड पृथ्वी पर फेंक दिए। यह सब देखकर लोग सुखी हुए। विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में प्रेम रूपी अथाह जल भर गया। राम रूपी चंद्रमा को निहार कर पुलकावली रूपी ऊंची तरंगे बढ़ने लगी। आकाश में आनंद के नगाड़े बजने लगे। देवकन्याएं गीत गाकर नाचने लगी। ब्रह्मा आदि देवता, सिद्ध और मुनीश्वर प्रभु की बड़ाई करने लगे और आशीर्वाद देने लगे और अनेक रंग की पुष्प मालाएं बरसाने लगे। किन्नरगण रसीले गीत गाने लगे। संसार में जय ध्वनि छा गई, जिससे धनुष भंग की ध्वनि नहीं जानी जाती। आनंदित होकर जहां तहां स्त्री पुरुष रामचंद्र जी के बारे में कहने लगे कि इन्होंने शिव धनुष को तोड़ दिया है। चतुर भाट, मागध और सूर कीर्ति बखानने लगे। सब लोग घोड़ा, हाथी, मणि, धन और वस्त्र निछावर करने लगे। झांझ, मृदंग, शंख, नफीरी, ढोल, सुंदर नगाड़े आदि सुंदर बाजे बजने लगी। जहां तहां युवतियां मंगल गीत गाने लगी। सखियों सहित रानी प्रसन्न हुई, मानो सूखते हुए धान पर किसी ने पानी छिड़क दिया है। राजा जनक ने शोक छोड़कर ऐसा सुख पाया मानो थके हुए तैरने वाले ने था पाली हो। धनुष टूटने पर राजा लोग ऐसे कांतिहीन हुए जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रहती है। सीता जी का सुख किस भांति वर्णन किया जाए, जैसे चाकवी स्वाति का जल पी गई हो। रामचंद्र जी को लक्ष्मण जी ऐसे देखने लगे जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देखता है। तब शांतानंद ने आज्ञा दी तो सीता जी राम जी के पास चली। साथ में सुंदर सखिया मंगल गीत गाती हुई जा रही हैं। सीता जी का बाल हंसनी की चाल से चलना उनकी अंगों में अपार शोभा थी। सखियों के बीच सीता जी ऐसी शोभित हैं जैसे सुंदरताओं के बीच में महासुंदरता हो। कर कमलों में सुंदर जयमाला थी, जिससे संसार में विजय की शोभा छा रही थी। शरीर में लाज, मन में बहुत ही उमंग थी। यह गुप्त प्रेम किसी को नहीं जान पड़ा। निकट जाकर रामचंद्र जी की शोभा देखकर राजकुमारी जानकी जी चित्र में लिखी सी रह गई। यह दशा देख चतुर सखी ने समझाकर कहा, सुंदर जयमाला पहना दो। सुनते ही दोनों हाथों से जयमाला उठाई, पर प्रेम के वश पहनाई नहीं जाती। ऐसी शोभा हुई मानो डंडियों सहित दो कमल संकुचित होकर चंद्रमा को जयमाला देते हुए ऐसे शोभामयन थे, देख सखिया गाने लगी। तब सीता जी ने जयमाला रामचंद्र जी के गले में पहना दी। रामचंद्र जी के हृदय में जयमाला देखकर देवता पुष्प बरसाने लगे और राजा लोग ऐसे सकुच आए जैसे समुद्र को देखकर नलिनियों का समूह मुरझा जाता है। नगर और आकाश में बाजे बजने लगी। दुष्ट, उदास और सब सज्जन प्रसन्न हुए। देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग और मुनीश्वर जय जयकार कर आशीर्वाद देने लगे। देवताओं की स्त्रियां नाचने लगी और बारंबार पुष्पों की वर्षा करने लगी। जहां तहां ब्राह्मण वेद ध्वनि करने लगे, भाट यशगान करने लगे। भूमि, पाताल और स्वर्ग में यश छा गया और रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ा और सीता जी को वर लिया। नगर के स्त्री पुरुष आरती करने लगी और अपनी सामर्थ्य से अधिक न्यौछावर करने लगी।
श्री सीता जी और राम जी की जोड़ी ऐसी शोभित थी मानो शोभा और श्रृंगार रस एकत्रित हो। सखियों ने कहा, हे सीता, प्रभु के चरण छुओ, परंतु सीता जी बहुत डर कर चरण नहीं छूती। गौतम ऋषि की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करके वे रामचंद्र जी के चरणों को हाथ से नहीं छूती। ऐसी अनोखी प्रीति देखकर रघुवंश मुनि मन में हंसने लगी। जय श्री राम।